पुष्पा राज एक आत्मसम्मानित युवा साथी है जो अपने काम में पूरे दिल से निवेश करते हैं। वह एक संयंत्र में काम करता है, फिर भी उसे छोड़ देता है जब उसका मालिक काम से परे उसके स्वभाव के बिना काम कर सकता है। पुष्पा जंगल में लाल चंदन काटने जाती है। पुष्पा अपनी मां पर्वतम्मा के साथ एक शहर में रहती है और पास के एक अमीर आदमी की गलत सोच वाली संतान है। वह पर्वतम्मा के साथ विवाहेतर संबंधों में शामिल हो गया, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने वर्तमान परिवार को नहीं छोड़ा। 1998 में स्थापित पुष्पा राज अल्लू अर्जुन एक कुली है जो लाल चंदन, एक असामान्य लकड़ी जो बस भर जाती है, ले जाने का प्रयास करता है। आंध्र प्रदेश में चित्तूर क्षेत्र की शेषाचलम ढलान। जब डीएसपी गोविंदप्पा शत्रु जंगल में उन पर हमला करते हैं तो पुष्पा पेड़ों में स्टॉक छिपा देती है और अपने 60 लकड़ी कटरों की मदद से गोविंदप्पा को स्पष्ट रूप से चुनौती देती है, जो टॉमहॉक से लैस है। पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन गोविंदप्पा भारी शक्ति इकट्ठा कर लेता है और लकड़ी काटने वालों को फिर से घेर लेता है। इस बार पुष्पा को घेर लिया गया है, हालांकि उसके पास लाल चंदन के स्टॉक से लदे ट्रक के साथ भागने का अच्छा निर्णय है। पुष्पा ने खुद को गोविंदप्पा को सौंपने से पहले ट्रक को जंगल में छुपा दिया। पुष्पा को गंभीर रूप से पीटा जाता है, फिर भी वह सैंडर्स के क्षेत्र को उजागर नहीं कर पाती है। पुष्पा को अपने प्रबंधक कोंडा रेड्डी अजय घोष का विश्वास प्राप्त होता है। कोंडा के 2 भाई बहन हैं, चिपर हैप्पी एक महिलावादी है और अपनी शादी की शाम सभी महिलाओं के साथ सोता है, और जक्का रेड्डी षणमुख मुनीम। कोंडा ने काफी समय पहले एक झुंड की लड़ाई में अपना दाहिना हाथ खो दिया था। कोंडा ने सैंडर्स को वापस लाने के लिए हैप्पी और जक्का को भेजा। पुष्पा उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करती है और बाद में यह उजागर करने के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा लेती है कि उसने ट्रक को एक झील में छिपा दिया था। लाल सैंडर्स को पायरेट करने की मूल योजनाओं की सहायता से उन्हें बड़े ईंधन वाले ट्रकों, दूध के ट्रकों आदि में रखें। ट्रकों में तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन केवल ऊपरी आधे हिस्से में और बेस आधे में लाल सैंडर्स होते हैं। पुष्पा तेजी से आगे बढ़ती है, पद और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। पुष्पा कोंडा के साथ पायरेटेड सामान के मूल्य का 4% लेने की व्यवस्था करती है। गोविंदप्पा यह पता लगाता है कि पुष्पा सीधे उसके सामने सैंडर्स कैसे ले जा रही थी। वह दूध के ट्रक को जब्त कर लेता है और पुष्पा के आदमियों को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर कर देता है। मंगलम श्रीनु सुनील एक क्रूर विक्रेता जो रेड सैंडर्स संगठन के साथ काम करता है, कोंडा रेड्डी के साथ अपने स्टॉक का 200 टन सुरक्षित रखता है। कोंडा के छोटे भाई बहन के रूप में चीयरफुल रेड्डी धनंजय को अजीब माना जाता है। उसके महिलावादी तरीकों के कारण पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदप्पा, जो उस क्षेत्र को जानता है क्योंकि उसने पुष्पा के आदमियों को 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, उन पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन पुष्पा सभी लट्ठों को नदी में फेंक देती है, जिससे वह पकड़े जाने से बच जाती है। केशव बांध की ओर दौड़ता है और लकड़ियों को लगातार बहने से रोकने के लिए दरवाजे बंद करने का अधिकार देता है। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि श्रीनु उन्हें भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर लकड़ी बेच रहा है। श्रीनु प्रत्येक टन के लिए 25 लाख रुपए का भुगतान करता है, सिवाय इसके कि वह इसे प्रत्येक टन के लिए 2 करोड़ रुपए में बेचता है। वह अनुरोध करता है कि कोंडा एक अच्छी रकम मांगे, लेकिन श्रीनु के साथ संघर्ष करना जोखिम भरा होने के कारण वापस ले लेता है। पुष्पा श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना से मिलती है और जल्दी ही उसके सामने झुक जाती है। जब तक पुष्पा का साथी केसवा जगदीश प्रताप भंडारी अपने साथियों को चिरंजीवी फिल्म के लिए पास नहीं देता, तब तक श्रीवल्ली पुष्पा को नजरअंदाज कर देता है ताकि अगली बार जब वह पुष्पा को देखे तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। जब पुष्पा को पता चलता है तो वह चिढ़ जाती है, लेकिन उस समय वह केशव से अनुरोध करती है कि वह उसे चूमने के लिए 5,000 रुपए दे। श्रीवल्ली के साथी उसे पुष्पा से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि वह पुष्पा से रोते हुए कहती है कि वह सिर्फ अपने पति को चूमना चाहती थी। पुष्पा ने अपने 5,000 रुपए वसूलने के लिए उससे शादी करने का फैसला किया। प्रतिबद्धता के दिन उसका रिश्तेदार मोहन अजय पुष्पा के वंश से इनकार करता है क्योंकि उसका जन्म अवैध तरीके से हुआ था,
जबकि उसकी मां पर्वतम्मा कल्पलता अगली लड़ाई में घायल हो गई थी। इससे पुष्पा क्रोधित हो जाती है, जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करती है। अगले दिन वह लकड़ी चुराकर चेन्नई ले जाता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में प्रति टन 1 करोड़ रुपए मांगता है। श्रीनु इनकार करता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। फिर वह खुद चेन्नई जाता है और 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन की दर से लकड़ी बेचने का फैसला करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जॉली ने अपने पिता को बंधक बनाकर श्रीवल्ली को अपने साथ एक रात गुजारने के लिए उकसाया। श्रीवल्ली अपना सम्मान बचाने के लिए पुष्पा के पास जाती है। क्रोधित होकर पुष्पा ने केयरफ्री को बुरी तरह पीटा, जिससे वह कुछ देर के लिए मर गया। कोंडा को पता चला कि पुष्पा उसके भाई बहन की हालत के लिए जिम्मेदार है, तो वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनु के आदमी उन्हें फंसा लेते हैं। अव्यवस्था के बीच पुष्पा को पता चलता है कि उन पर कैसे पलटवार किया जाए। कोंडा मारा जाता है, फिर भी पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचाती है। वह मोगिलेसु राज तिरंदासु से शादी करके श्रीनु के भाई को भी पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। सांसद भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू राव रमेश एक पार्टी का आयोजन करते हैं।